नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम एक बेहद खास सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सफर है अमीर बनने की सोच, समझ और सही कदमों की, जो आपको न केवल पैसे कमाने बल्कि उसे समझदारी से संभालने और बढ़ाने का सही तरीका सिखाएगा। हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। ये किताब आपके लिए एक गाइड है जिससे आप सीख सकते हैं अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना, अपनी कमाई को सही दिशा में लगाना और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सच करना। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपके डिसिप्लिन का नतीजा है। और इसी सोच को बढ़ाने के लिए मैं इस किताब के हर चैप्टर को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके साथ साझा करूंगा। तो तैयार हो जाइए। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर हफ्ते नई कहानियों और सीखने के लिए घंटी का आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच के पहले अध्याय से। चैप्टर 1, आई विल टीच यू टू बी रिच। अमीर बनने की शुरुआत, सोच और सिस्टम का सही तालमेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच के पहले अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला अध्याय एक बेहद जरूरी सवाल पूछता है, क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? लेकिन ठहरिए, यहां अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी को एक ऐसा रूप देना जो आपको खुश करे, जहां पैसा आपकी आजादी का जरिया बने, न कि एक बोझ। एक अमीर बनने की सोच। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत बड़ी सैलरी या बेशुमार किस्मत चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, पैसे की ताकत आपकी सोच में छुपी है। जो लोग पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं, वही उसे सही तरीके से कमा और संभाल पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सोच बदलना ही पहला कदम है। आपको यह तय करना होगा कि आप पैसे के साथ एक जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। 2, पैसों के साथ एक सिस्टम बनाइए। अमीर बनने के लिए सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर महीने कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। अपने खर्चों को 3 भागों में बांटिए। जरूरी खर्च, एसेंशियल एक्सपेंसेस। सुविधाओं के लिए खर्च, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। बचत और निवेश, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स। इस किताब में यह बताया गया है कि अगर आप एक अच्छा सिस्टम बना लें तो आप अपने पैसों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। 3 छोटे छोटे कदम, बड़ा असर। पहले अध्याय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है छोटे छोटे बदलाव। आपको शुरुआत में बहुत बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आदतें बदलें। हर महीने थोड़ी सी रकम बचाइए। खर्चों का हिसाब रखिए। फिजूल खर्ची को पहचानिए और कम कीजिए। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़ी जीत की तरफ पहला कदम है। 4, अमीर बनने की अपनी परिभाषा तय करें। हर इंसान की रिच लाइफ की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए ये एक बड़ी गाड़ी खरीदना हो सकता है, किसी के लिए अपने परिवार को दुनिया की सैर कराना, और किसी के लिए हर महीने बिना तनाव के अपने बिल भरना। इसलिए सबसे पहले ये तय करें कि आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है। फिर उसी हिसाब से अपनी योजना बनाएं। 5, पहला कदम अभी उठाइए। दोस्तों, ये सब बातें सुनने में आसान लग सकती हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही बैठिए और एक कागज पर लिखिए, आपकी आय क्या है, आपके खर्च क्या हैं, और आप कैसे बचत और निवेश कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही कर पाता है जो आज पहला कदम उठाता है। तो दोस्तों, ये था आई विल टीच यू टू बी रिच का पहला अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे पैसों की ऑटोमेशन के बारे में। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ।
अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। चैप्टर 2 आई विल टीच यू टू बी रिच। पैसे की ऑटोमेशन, आसान तरीके से अमीर बनने का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है पैसों की ऑटोमेशन, आसान तरीके से अमीर बनने का राज। एक पैसों की ऑटोमेशन क्या है? सोचिए, क्या होगा अगर आपकी बचत, निवेश और बिलों का भुगतान बिना किसी याद दिलाने के अपने आप हो जाए? यह है ऑटोमेशन का जादू। जब आप अपने पैसों को सही तरीके से ऑटोमेट कर लेते हैं तो आपका समय बचता है, गलतियां कम होती हैं और आपके पैसे सही दिशा में लगते रहते हैं। यह प्रक्रिया अमीर बनने के रास्ते को बेहद आसान बना देती है। दो ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। हम में से कई लोग बचत करने या बिल समय पर भरने में आलसी हो जाते हैं। कई बार हम पैसे निवेश करने का सही समय भूल जाते हैं। लेकिन अगर यह सब अपने आप हो जाए तो ऑटोमेशन न केवल आपकी मेहनत बचाता है बल्कि आपके पैसे को बढ़ाने का एक अनुशासन भी देता है। 3 ऑटोमेशन कैसे शुरू करें? चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। आपको बस ये 4 कदम उठाने हैं। स्टेप 1, अपना बैंक खाता सेट करें। एक मुख्य खाता, प्राइमरी अकाउंट बनाइए जहां आपकी सैलरी या आय आती है। यहां से आपके सारे खर्च और बचत ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग खातों में ट्रांसफर होंगे। स्टेप 2, बिल पेमेंट ऑटोमेट करें। अपने बिजली, पानी, मोबाइल और अन्य जरूरी बिलों का भुगतान ऑटोमेट कर दें। इससे आप लेट फीस से बचेंगे और मानसिक शांति मिलेगी। स्टेप 3, बचत ऑटोमेट करें। हर महीने अपनी आय का 20% से 30% सीधा बचत खाते में ट्रांसफर करें। यह रकम बिना सोचे समझे हर महीने जमा होती रहेगी। स्टेप 4, निवेश भी ऑटोमेट करें। म्यूचुअल फंड्स या सिप में निवेश को सेट करें। हर महीने एक निश्चित रकम आपके निवेश खाते में जाएगी। यह आपका पैसा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। 4 ऑटोमेशन के फायदे। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सही दिशा में लगाकर बिना तनाव के अमीर बन सकते हैं। आलस और गलती से बचें। जब सब कुछ ऑटोमेट हो तो आप फिजूल खर्ची से बचते हैं। मानसिक शांति। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा बिल कब भरना है या बचत कब करनी है। 5, आज ही शुरुआत करें। दोस्तों, याद रखिए, ऑटोमेशन सेट करना मुश्किल नहीं है। बस एक दिन का समय निकालिए और अपने बैंक या ऐप्स की मदद से ये सारे प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में आपके पैसे की प्लानिंग कितनी आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। 6, आपकी रिच लाइफ के लिए एक और कदम। ऑटोमेशन से न सिर्फ आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचेंगे बल्कि अमीर बनने की यात्रा में एक बड़ा कदम उठाएंगे। याद रखिए, एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो आपका पैसा बिना मेहनत के बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का दूसरा अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अपने खर्च को सही दिशा में कैसे लगाएं। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 3 आई विल टीच यू टू बी रिच। आज का टॉपिक था अपने खर्च को सही दिशा में लगाएं, स्मार्ट स्पेंडिंग के राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अपने खर्च को सही दिशा में लगाएं, स्मार्ट स्पेंडिंग के राज। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करना कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। एक खर्च को समझने की अहमियत।
कई लोग सोचते हैं कि बचत करने का मतलब है अपनी सारी इच्छाओं को मार देना, लेकिन यह सच नहीं है। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब है वो चीजें खरीदना जो आपको खुशी और सुविधा दें, और उन चीजों से बचना जो केवल आपके पैसे बर्बाद करें। यह किताब हमें सिखाती है कि हर खर्च एक इन्वेस्टमेंट है। आपको तय करना है कि यह इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। 2-3 श्रेणियों में बांटें अपना खर्च। अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांटिए। अजरूरी खर्च, एसेंशियल एक्सपेंसेस। यह वे खर्च हैं जो आपकी बुनियादी जरूरतों के लिए हैं। घर का किराया, बिजली पानी के बिल, खाना और स्वास्थ्य। इन खर्चों का हमेशा ध्यान रखें और इन्हें समय पर निपटाएं। बी, सुविधाओं के लिए खर्च, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। यह वह हिस्सा है जो आपको आपकी जिंदगी जीने में खुशी देता है। मूवी या आउटिंग, शौक और शॉपिंग। अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करना। यह खर्च तभी करें जब जरूरी खर्च और बचत पहले से व्यवस्थित हो। सी, बचत और निवेश, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। यह वह पैसा है जो आपके भविष्य के लिए है। हर महीने कम से कम 20 से 30% आय बचत और निवेश में लगाएं। यह आपकी रिच लाइफ का आधार बनेगा। 3, 90% खुशियां, 10% कटौती का नियम। कई लोग सोचते हैं कि फिजूल खर्ची रोकने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किताब में एक सरल नियम बताया गया है। अपनी 90% कमाई को उन चीजों पर खर्च करें जो आपको खुशी दें। केवल 10% फिजूल खर्ची रोकें। इस तरह आप अपनी इच्छाओं को पूरा भी करेंगे और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत भी बनेंगे। 4, फिजूल खर्ची पहचानने के 3 तरीके। अपने खर्चों को सही दिशा में लगाने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? बी, इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करें। इच्छाएं, वांट्स, जो आपको खुशी दें लेकिन जरूरी न हो। जरूरतें, नीड्स, जो आपकी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। जरूरतों को प्राथमिकता दें। सी, छोटे खर्च बड़े नुकसान कर सकते हैं। छोटे छोटे खर्च जैसे रोज बाहर का खाना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन आपके बजट पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इन्हें ट्रैक करें और सीमित करें। 5, खर्च करते समय खुश रहें। याद रखें, पैसे का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। पैसे को अपनी इच्छाओं का दुश्मन न बनाएं। 6, आज ही अपनाएं ये आदतें। अपने महीने भर के खर्च लिखें। देखें कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फिजूल खर्ची को हटाएं और बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी आय का 10% खुशी के लिए अलग रखें ताकि आप पैसे के साथ भी खुश रह सकें। 7, आपकी रिच लाइफ का अगला कदम। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे समझदारी से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी रिच लाइफ तभी मुमकिन है जब आप अपने पैसे को वहां लगाएं जहां उसका असली फायदा मिले। क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 3रा अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बचत और निवेश को बढ़ाने के आसान तरीके। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 4, आई विल टीच यू टू बी रिच। आज का टॉपिक था बचत और निवेश को बढ़ाने के आसान तरीके। वॉइस ओवर इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच का 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है बचत और निवेश को बढ़ाने के आसान तरीके। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप बचत और निवेश को कैसे बढ़ाते हैं? इस अध्याय में हम उन सरल और प्रभावी तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। 1, बचत और निवेश का महत्व।
सबसे पहले यह समझिए कि बचत और निवेश दो अलग अलग चीजें हैं। बचत सेविंग्स या आपके पैसे को सुरक्षित रखती है। निवेश इन्वेस्टमेंट्स या आपके पैसे को बढ़ाने का काम करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बचत और निवेश को बैलेंस करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। 2. बचत को प्राथमिकता दें। बचत बढ़ाने के लिए कुछ आसान कदम। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% आय जरूरी खर्चों के लिए, घर का किराया, बिल और भोजन। 30% आय अपनी इच्छाओं के लिए, शौक, यात्रा या शॉपिंग। 20% आय बचत और निवेश के लिए। यह हिस्सा सीधा बचत खाते या निवेश में जाना चाहिए। बी. बचत को ऑटोमेट करें। हर महीने अपनी सैलरी से एक तय रकम सीधे बचत खाते में ट्रांसफर करें। इससे आप बिना सोचे समझे बचत कर पाएंगे। सी. फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। छोटे छोटे खर्च जैसे रोज बाहर खाना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन को सीमित करें। हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखें। 3. निवेश की शुरुआत करें। निवेश करने का सबसे अच्छा समय आज है। यहां कुछ सरल निवेश विकल्प दिए गए हैं जो शुरुआत करने वालों के लिए सही है। म्यूचुअल फंड और सिप। हर महीने एक छोटी रकम निवेश करें। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आपका पैसा बढ़ता रहेगा। BFD और RD फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक सुरक्षित विकल्प है। यहां आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और जोखिम कम होता है। सी. शेयर मार्केट। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक्स में निवेश करें, लेकिन पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। डी. गोल्ड और प्रॉपर्टी। लंबे समय के लिए गोल्ड और प्रॉपर्टी में निवेश करें। यह सुरक्षित और स्थिर रिटर्न देता है। 4. निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निवेश करते समय इन 3 बातों का ध्यान रखें। लंबी अवधि के लिए सोचें। निवेश का असली फायदा लंबे समय में मिलता है। रिस्क को समझें। हर निवेश में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन इसे समझदारी से मैनेज करें। विविधता रखें। डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाएं ताकि जोखिम कम हो। 5. अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने की रणनीति। अपनी आय बढ़ाएं। नई स्किल्स सीखकर या साइड हसल शुरू करके अपनी आय बढ़ाएं। बचत की आदत डालें। हर छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ा फर्क लाती है। नियमित रूप से निवेश करें। यह आपके पैसे को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। 6. एक छोटी शुरुआत, बड़ा असर। दोस्तों, याद रखें कि बचत और निवेश शुरू करने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर महीने छोटी रकम बचाएं और उसे सही जगह निवेश करें। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का चौथा अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अपने पैसों को दोगुना करने के लिए कंपाउंडिंग का जादू। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद। चैप्टर 5 आई विल टीच यू टू बी रिच। आज का टॉपिक था कंपाउंडिंग का जादू, पैसे को दोगुना करने की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिक पार्थ पर। मैं हूं अभिक पार्थ और आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का विषय है कंपाउंडिंग का जादू, पैसे को दोगुना करने की शक्ति। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? आइए इसे समझते हैं। एक कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है जब आपका पैसा सिर्फ ब्याज कमाने तक सीमित न हो, बल्कि ब्याज का ब्याज भी कमाने लगे। आसान भाषा में कहें तो यह आपके पैसे के लिए काम करने वाला सबसे शक्तिशाली टूल है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने 1000 रुपए प्रति महीने निवेश करना शुरू किया और हर साल 12% का रिटर्न मिला, तो 20 साल बाद आपका कुल निवेश 2,40,000 रुपए होगा।
लेकिन कंपाउंडिंग के कारण यह रकम लगभग 9 लाख रुपए हो जाएगी। यही है कंपाउंडिंग का जादू। 2. कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? कंपाउंडिंग काम करती है 3 मुख्य चीजों पर। समय, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बड़ा असर होगा। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी ज्यादा ब्याज दर होगी आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ेगा। नियमितता, नियमित रूप से निवेश करना कंपाउंडिंग का असली फायदा दिलाता है। 3. जल्दी शुरुआत का महत्व। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप इसे समय देते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। रोहित 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है और 35 की उम्र में निवेश बंद कर देता है। अमन 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 45 तक हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है। अब देखिए, दोनों ने 10 साल निवेश किया, लेकिन रोहित का पैसा अमन से ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को ज्यादा समय दिया। 4. कंपाउंडिंग को अपने लिए कैसे काम में लाएं? लंबी अवधि के निवेश में जाएं। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ या स्टॉक्स जैसे विकल्प चुनें जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं। बी. रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक तय रकम निवेश करें। यह निवेश को अनुशासन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सी. पैसे को समय दें। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात काम नहीं करता, इसे समय और धैर्य की जरूरत होती है। 5. कंपाउंडिंग में गलती से बचें। जल्दी पैसा निकालना बंद करें। कई लोग थोड़े रिटर्न पर पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा करने से आप कंपाउंडिंग के असली फायदे से वंचित रह जाते हैं। बी. ब्याज का पुनर्निवेश करें। अपने रिटर्न को खर्च करने की बजाय दोबारा निवेश करें। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। सी. लालच न करें। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में अनावश्यक रिस्क न लें। अपने निवेश को समझदारी से चुनें। 6. कंपाउंडिंग से अमीर बनने की राह। कंपाउंडिंग आपको सिखाती है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। सही योजना, नियमितता और धैर्य से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। 7. आज का सबक। दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू हर किसी के लिए काम करता है। जरूरत है तो इसे समय, धैर्य और अनुशासन देने की। याद रखें, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, यह था आई विल टीच यू टू बी रिच का 5वां अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे बजट बनाने का सही तरीका और खर्चों का ट्रैक। मैं हूं अभिक पार्थ और आप देख रहे हैं अभिक पार्थ। धन्यवाद।